हेलो बच्चों, आज मैं बताने वाला हूं एमसीसी ने अनाउंस कर दिया है नीट 2025 का सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का डेट। ये डेट कब है? ये डेट है आपका, देख लीजिए, 29 अगस्त से। और सभी को आपको ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए एमसीसी ने क्या किया है, कई बार डेट अनाउंस किया है और डेट को बाद में एक्सटेंड भी कर देता है। तो ये 100% नहीं मानना है। बस ये ध्यान रखिए कि अगर इन्होंने डेट दिया है तो आप ये मान कर चलिए कि ये डेट से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ओवरऑल मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 25 तक। अब 29 से सेकेंड राउंड होगा और कुछ स्टेट में तैयारियां स्टार्ट हैं, जैसे झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें सेकेंड राउंड के लिए तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और जोर शोर से। तो इसीलिए आपको भी ध्यान में रखते हुए सेकेंड राउंड के लिए आप तैयार रहिए। और कितना कट ऑफ जाएगा इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कि इतना से इतना कट ऑफ जाने का उम्मीद है। जनरल हर कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा। इस वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप का मैं वीडियो हमेशा बनाते रहता हूं ताकि आपको जीवन में आपको मतलब आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको अनुमान बताऊंगा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, और डेट और गाइडलाइन सारे चीजें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि नीट 2025 की जो काउंसलिंग एमसीसी द्वारा आयोजित की जाती है, इनका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका अपग्रेड या न्यू चांस देना स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट अपग्रेड में लगा दिया है या उनको एक तरह से न्यू चांस मिलता है। ठीक है, जो सीट खाली रह जाती है उसको भरा जाता है इसके प्रोसेस से, है ना। लेफ्ट ओवर सीट भरना, स्टूडेंट को एक और मौका देना, इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो कई सारा चीजें हैं इसके अंदर मैं बताने वाला हूं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हु कैन पार्टिसिपेट, मतलब राउंड 2 जो है आपका काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो मैं आपका इसके बारे में मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहला है जिन्होंने राउंड 1 में सीट नहीं पाई है। राउंड 1 में उनको सीट नहीं मिला, जो चाहिए, जिस तरह का कॉलेज चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, अगर उसको नहीं मिला तो उनको मौका मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने अपग्रेड ऑप्शन चुना था, अपग्रेड का मतलब हुआ कि अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसके बाद वो अपग्रेड हो जाएगा, वो मौका उसको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने सीट ली लेकिन रिजाइन कर दी, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, और जिन्होंने राउंड 1 में रिपोर्ट नहीं किया, रिपोर्ट भी नहीं किया, उनको जो है, उन स्टूडेंट को ये मौका मिल रहा है। ठीक है, वही सब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब राउंड 1 का कट ऑफ की बात करें तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले राउंड 1 का कट ऑफ और राउंड 2 का कट ऑफ का हम दोनों का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बार जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, नीट का जो इस बार पेपर हुआ था, तो टोटल मिला के कितने स्टूडेंट अपियर हुए थे पता है आपको? बताइए अगर किसी को पता है तो। देखो, नीट में जो है ना, इस साल के जो स्टूडेंट अपियर हुए थे 23 लाख स्टूडेंट अपियर हुए थे अप्रॉक्स। उसमें से जो है ना 13 लाख स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किया था नीट में, जिसका 200 से ज्यादा मार्क्स था, है ना। 13 लाख में 200 से ज्यादा मार्क्स में, अब देखिए यहाँ पर 13 लाख में, ठीक है, अप्रॉक्स। इसमें से ये सब जो है ना 200 से एबव मार्क्स लाने वाले, ठीक है, 200 मार्क्स ज्यादा लाने वाले 13 लाख भी नहीं था, 10 लाख मान के चलिए। ठीक है, 3 लाख तो बहुत कम मार्क्स थे उनके। ठीक है, तो 13 लाख जो है ना क्वालिफाई किया, जिसमें से 200 मार्क्स से ज्यादा लाने वाले 10 लाख बच्चे थे। और मुश्किल से जो है 1300 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 600 प्लस मार्क्स लाया था। ठीक है, 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले मात्र 1300 बच्चे थे। देखिए ना आप, यहाँ पे 1 रैंक जो है आया था नीट में, कितने कितने का 1 रैंक जो लाया था नीट में, 686 मार्क्स आया था, स्कोर आया था एक तरह से। और 2 रैंक वाले को 682, 4 रैंक वाले को 681, इस तरह से सबका रैंक और स्कोर के अकॉर्डिंग दिखा गया। अब देखिए 605 पे क्या है, 1047 के आसपास रैंक आ रहा है। ठीक है, तो सब मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स 1300 बच्चे जो है 600 से प्लस मार्क्स है। अब इसका मतलब हुआ कि आप बताइए 13 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई किया, उसमें क्या है 10 लाख बच्चे ऐसे थे जिसके 200 से ज्यादा मार्क्स था। 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, क्वालिफाई तो किया है लेकिन मार्क्स कम है। ठीक है, 200 से भी कम है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए आपका यहाँ पे 530 पे जो है, अगर 530 स्कोर है ना, तो लगभग 30,000 के आसपास रैंक जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड जब
काउंसलिंग हुआ था तो 534 गया था इसका कट ऑफ जनरल से, जिसका लगभग 21,190 रैंक बन रहा था। ठीक है, यानी यहाँ तक कट ऑफ गया है, 534 पर जाकर क्लोज हो गया जनरल कैटेगरी से। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी में, ठीक है, पीडब्ल्यूडी में ओपन हुआ था 180 से, समझ रहे बातों को। तो हर का ना अलग अलग कट ऑफ है, तो 534 के बाद ही वाले बच्चे जो है ना सेकेंड राउंड में आएंगे। तो ये मान का आपको मैं बता देता हूं कि देखिए ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं जो एक तरह का एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ दे रहा हूं आपको। देखिएगा कि जनरल से जो जाएगा ना इसमें वही 23,900 से लेकर 24,600 तक का के जो बच्चे का रैंक होगा वही सब जाएगा इसके जनरल कट ऑफ में। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड राउंड में, और उसके बाद ओबीसी का ये रैंक आएगा, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का और एसटी का, ये सब का ना मैंने एक एक्सपेक्टेड जो है ना कट ऑफ में एक रैंक वाइज है ये। ठीक है, यानी ऑल इंडिया रैंक अगर इसके आसपास होगा, इसके आसपास होने का मतलब ये हुआ कि आप ये मान कर चलो कि मार्क्स जो है ना 534, 520, 525 देख रहे हैं, ये सब मार्क्स जो है ना, ठीक है, आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, 530 पर 30,000 रैंक है। ठीक है, 30,000 वाले सेकेंड राउंड में आपका आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ध्यान पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयारी में लग जाइए। ठीक है, 29 से देखो एमसीसी ने कई बार डेट एक्सटेंड भी कर देता है, कोई एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक उस मान को लेकर चलिए आप। ठीक है, बाकी क्या जो होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन आप ये माइंड दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट डेट जो टेंटेटिव है, देखिए राउंड 1 सीट है कि रेजिग्नेशन लास्ट डेट था 25 अगस्त तक, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सेकेंड राउंड का 29 से। ठीक है, और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का एक्सपेक्टेड है, एकदम 100% यही एग्जैक्ट नहीं है। कई बार एमसीसी पे तो भी भरोसा उठ चुका है लोगों का, कई बार वो भी डेट बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा नहीं जा सकता है। उसके साथ साथ ना सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है 3 से 5 सितंबर का, रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज 6 से 10 सितंबर के बीच, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 6 से 12 सितंबर के बीच में हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात है ये सारी जानकारी अगर आपको विशेष तरह का अगर चाहिए तो हमेशा आप एमसीसी का जो है एक साइट है, फाइनल शेड्यूल जो है ना एमसीसी के वेबसाइट पे mcc.nic.in पर जाकर हमेशा अपडेट लेते रहिएगा। वहाँ जा जाकर साइट को देखते रहिएगा, कुछ नई अपडेट अगर आती है तो वहाँ से आप लीजिए। ठीक है, मैं तो एक बार बताया हूँ ना, लेकिन कुछ भी चेंजेज अगर आएगा तो उस साइट से अब जरूर अपडेट रहिए आप। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस का है तो देखिए रजिस्ट्रेशन ऑन mcc.nic.in पे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगा। दूसरी प्रोसेस है सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट, यानी सेकेंड राउंड का, राउंड 2 का। उसके बाद डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर को, फिर रिपोर्टिंग एट अलॉटमेंट कॉलेज, और साथ साथ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर वहाँ पे आपका एक तरह से एडमिशन हो गया। समझ रहे बातों को, इस तरह से प्रोसेस से आप गुजरेंगे। साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उस समय जब आपका जो है सो रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड, तो सबसे पहला नीट का एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, इस जो 2025 का पेपर दिए थे। उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड, कितना स्कोर आप पाए हैं, अलॉटमेंट लेटर राउंड 2 का, साथ साथ जो है ना क्लास 10th और 12th का मार्कशीट, और प्लस साथ साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए आपका। ठीक है, 10th 12th का मार्कशीट तो चाहिए, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको लेके जाना पड़ेगा, प्रोविजनल भी आपको कम से कम चाहिए। उसके साथ साथ आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट अगर है तो वो ले लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत सारा अगर इफ एप्लीकेबल है, अगर एससी से है, एसटी से है, ठीक है, जो भी पीडब्ल्यूडी से है कि नहीं, तो जो भी है मतलब कैटेगरी से है, तो आप जो है ना वो पेपर जरूर लेके जाइए। ठीक है, तभी तो आपको वहाँ मानेगा। ठीक है, साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए आपका। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो ये लेकर जाना जरूरी है। अब की पॉइंट टू रिमेंबर, अब आपको क्या कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है आपको, और ये कौन सा पॉइंट है। तो देखिए सब, अगर आपने अपग्रेड लिया तो पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी, ऑब्वियस है, क्योंकि आपने अपग्रेड में डाल दिए। तो आपको नई कॉलेज में अगर आपको अलॉटमेंट मिल रहा है तो पुरानी जहां पर सीट आपने भरा था वो आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है, चॉइस फिलिंग के बाद बदलाव संभव नहीं है। अगर आप अपने एक बार चॉइस भर लिया तो आप उसको दोबारा आपको बदल नहीं सकते आपको, तो सोच समझ के भरिएगा।
रिपोर्टिंग में अगर डिले हुए तो सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है आप उसमें जा रहे हैं, आप वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियस है वो सीट किसी और को दे देगा, ठीक है, आपका कैंसिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना अनिवार्य है। अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं है, अब जो जो पेपर उसने बोला है लेकर आने के लिए वो पेपर सब है ही नहीं, तो आपको नहीं मानेगा वो, ठीक है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है। साथ साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि आप, कई स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर हमें क्या फीस दोबारा देनी पड़ेगी? अगर फर्स्ट राउंड में आपने फीस दे दिया है तो सेकंड राउंड में आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर आपने फीस नहीं पे किया है तो इस राउंड में आपको फीस देनी पड़ेगी। इसी बात पर क्वेश्चन है, क्या सेकेंड राउंड में फीस दोबारा लगेगी? हाँ, अगर आपने पहले फीस नहीं दी तो आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। क्या मॉम अप राउंड भी होगा? हाँ, राउंड 2 के बाद मॉप अप राउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो मॉप अप राउंड का मतलब होता है कि सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड हुआ, उसका अगला राउंड भी होने की क्या उम्मीद है? तो अगर वहां से भी अगर रह जाते सीट तो ये भी उम्मीद है कि भरे जाएंगे, तो मॉप अप राउंड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद जो भी है वो अपडेट आपको मिल जाएगा एमसीसी के साइट पे जाके, ठीक है। तो फाइनल अगर हम बात करें कंक्लूजन का, तो एक तरह से सेकेंड राउंड जो है ना, एक तरह का गोल्डन चांस भी है आपके लिए। क्यों जो अब है, क्योंकि अभी ना कुछ दिन जस्ट अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो एम आपका एनएमसी का जो हेड हैं उन्होंने अनाउंस किए हैं, ठीक है, कि 8,000 सीट बढ़ सकता है मेडिकल में, यूजी और पीजी में, जिसमें यूजी में 5,000 और पीजी के फील्ड में 3,000 सीट बढ़ाने की संभावना है, ठीक है। जब ये सीट अगर बढ़ती है तो आपके लिए एक तरह का सेकेंड राउंड में जो स्टूडेंट है उनको बेनिफिट भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें सीट जैसे बढ़ने से आपको चांसेस ज़्यादा मिल सकता है। तो इसीलिए सेकेंड राउंड जो है ना एक तरह से गोल्डन चांस भी हो सकता है। सही चॉइस फिलिंग, टाइम पर रिपोर्टिंग ही सफलता की चाबी है, ध्यान रखिएगा। तो अपग्रेड के लिए एमसीसी का जो साइट है ना, उस साइट पे रेगुलरली आप जाके चेक करते रहिए, ताकि कोई भी तरह का चेंजेज या बदलाव होता है तो आपको तुरंत नॉलेज मिल पाए, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन जो भी हमने दिया है वो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से हम आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जो भी चीज़ अब चेंजेज होंगे या कुछ नई चीज़ें आती है तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो जब भी जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन और आप हमें से आप वीडियो के जरिए तुरंत अपडेट ले लें, है ना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।